इस बीच में मैं वहीं से जिला पंचायत सदस्य सुनकर 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। ये घटना सिमरिया की ही है, जहाँ का मैं विधायक हूँ, और सिमरिया के अंदर ही से एक थाने क्षेत्र की है। अब आप समझिएगा, एक मोटरसाइकिल जा रही है और एक स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक वृद्ध व्यक्ति की। अब स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मैं कहाँ आ रहा हूँ? इन्होंने लिखा कि वो रोड बनाने वाली कंपनी जो है उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाद में इन्होंने जब जल्दबाजी में लिख लिया, देखा तो वो कंपनी नहीं थी मेरी, ना मेरा उससे कोई लेना ही देना था। तो इन्होंने अंतिम में देखिएगा एक लाइन जोड़ा है कि इस कंपनी में, जैसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है, ऐसा ही लिख दिया कि इस कंपनी में अभय मिश्रा और उनके बेटे विभूति नयन मिश्रा डायरेक्टर, इसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनका पैसा लगा है। जांच हुई, कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं मिला। उसी अधिकारी ने जिसने ये प्रकरण दर्ज किया, उन्नीस पांडे ने, ये वही अधिकारी है जिसने अभी हत्या करवाई है 3 महीना पहले केवट परिवार में, जिसकी वजह से जिसको सदन में बचाया गया था। और ये करीबन 6 साल से वही सिमरिया में चौराटा सिमरिया माननीय मंत्री जी के संरक्षण में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनका पाला हुआ शिष्य है। और उनकी आंखों के इशारे पर कोई भी विरोधी हो तो उसको फंसाने का काम करता था। और इस तरह से कोई एक प्रकरण नहीं, उसके ऊपर 60-70 फर्जी मामले बनाने के प्रकरण, फर्जी केस बनाने का वो एक्सपर्ट था। आज हमने जब ये बात रखी तो उत्तर में ये आया कि हाँ, इसने समापन तो इसने किया है, खात्मा तो इसने किया है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने वाला एक हवलदार का नाम लिख दिया। मैंने FIR निकाल के उसमें पटल में रख दी, ये ले लो FIR, इसमें अवनीश पांडे का दस्तखत। अब कोई जवाब नहीं था। अब FIR करने वाला भी वही था, काटने वाला भी वही था। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे, तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? दूसरों को हम फर्जी मुकदमों से कैसे बचा पाएंगे? करिए सरकार। सुनिए, हाँ, अब आप देखिए, आज माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे। पहले वो कितना रोए, आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ है। आप ये क्या कहेंगे इसको? बेलगाम प्रशासन। ये माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जो 20 साल यहाँ रहे और उन्हीं के चुनिंदा अधिकारी रहे, उनका जो ये नेटवर्क बना था नीचे तक, और जो ये बेलगाम प्रशासन तैयार हो गया, आज ये उसकी क्या कहना चाहिए, हमारे देसी भाषा में कहते हैं मोटाई छाई है, नहीं कहते कि मोटाई छाई। तो इसकी ये लड़ाई लड़ी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने राज्य मंत्री जी को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विधायकों का सम्मान कायम रखा। नहीं तो अगर ये नहीं होता, आप खुद सोचिए, मेरे बच्चे यहाँ रहते ही नहीं है, 2 बाहर के पढ़े हैं, वो 2 वर्ष से रीवा नहीं आते, डर के मारे कि वहाँ रीवा में कोई फंसा न दे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, लंदन वगैरह से पढ़े हैं, वो अच्छे से हिंदी बोल लेते, लिख भी नहीं पाते, वो कुछ किसी से मिले भी नहीं। और अगर इस तरह की राजनीति होगी मध्य प्रदेश में, इससे घृणित उदाहरण क्या होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक विधायकों के सम्मान में और इस प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये मैसेज दिया है कि जो तमाशा अभी 20 साल से चल रहा था, वो तमाशा में प्रतिबंध लगेगा। इतना मेरा। ठीक। धन्यवाद।